fx is a continuous and differentiable in AB, then prove that there exists at least one c such that 2c fa minus fb is f dash c a square minus b square. सर 2 मिनट करने दो, एक बार कोशिश कर लो। अली असगर, जितने आरडी के डाउट है, जितने मॉड्यूल के डाउट है, आज 12 बजे तक मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ, सारे क्लियर करके जाना। सर और एक आधी क्वेश्चन डेफिनेट के भी करवा देना, ठीक, थोड़ा पता चल जाएगा। ठीक। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हम ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। इसने बोला कि एक सी है जहाँ पे एफ डैश सी इसके बराबर होगा, तो अगर डिफरेंशियल ये वैल्यू के बराबर है, तो अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊँ एफ डैश ऑफ सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2c एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, क्या ये इक्वल टू 0 होना चाहिए? मतलब किसी का डिफरेंशियल 0 के बराबर कब होगा? जब उसको इंटीग्रेट करूंगा और उस पर रोल्स थ्योरम लगा सकूंगा मैं। क्या ये समझ आ रहा है आपको? ये डिफरेंशिएट हुआ और ये रिजल्ट 0 के बराबर है, तो पहले तो इसको इंटीग्रेट करके फंक्शन बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिफरेंशियल ये एक फंक्शन है। मान लो ये एच डैश ऑफ सी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एच डैश ऑफ सी लिखा है, और सम सी बिलोंगिंग टू ए बी, एच डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो एच डैश एक्स क्या होगा बेटा? एच डैश एक्स होगा एफ डैश एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, एडवांस में इसके क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में तो हवा भी नहीं लगती। ठीक है ना? फिर से इक्वल टू 0 कब होता है? जब कोई इंटीग्रेट करने पे फंक्शन पे रोल्स थ्योरम लगता हो। सही है? तो पहले तो हमने डिफरेंशिएट किसको किया गया वो निकाला, अब इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो आ जाएगा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो पहले आपने लिखा है सी, वो तो जो क्वेश्चन में दिया है वही वाला लिखा है ना आपने? हाँ, इसको रीराइट करा है, ये सारी चीज को इधर ले गया, इक्वल टू 0 बना दिया। और सर फिर वो एच डैश सी क्या है वो फिर से बताओ। ये एक फंक्शन है पूरा, ये पूरे को एक मैंने फंक्शन माना, तो मुझे बताया गया कि एच डैश सी 0 के बराबर है। हाँ सर। मतलब एच डैश सी 0 के बराबर है कहीं भी सी ए से बी के बीच में, तो बोल सकता हूँ कि एच ऑफ एक्स पे रोल्स थ्योरम लगना चाहिए। तो एच ऑफ एक्स लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस एफ ऑफ बी। सही है? नेक्स्ट अब क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम लोग? सर एच ऑफ ए निकाल लेते हैं। एच ऑफ ए इक्वल्स टू एच ऑफ बी होगा। एच ऑफ ए निकाल लो पहले, क्या होगा देखो। एच ऑफ ए क्या होगा? एफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ ए माइनस एफ। फिर एच ऑफ बी निकालते हैं, तो ये एफ ऑफ बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अब अगर मैं देखूं एच ए माइनस एच बी करके देखता हूँ, पता क्या चला? एफ ए स्क्वायर के साथ और इधर एफ ए स्क्वायर के साथ, ये दोनों टर्म्स कटेंगी, तो ये दोनों का एच ऑफ ए माइनस एच ऑफ बी जो लिखा गया है वो किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आएगा। सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, देख लो। सर रेड कलर बराबर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा क्या? पूरा हटा देता हूँ, रुको। मृगा को अगर रेड कलर नहीं दिख रहा है तो रेड कलर ही हम हटा देंगे। मृगा व्हाइट दिख रहा है? यस सर। सर एक बार समझाना भी हो। समझा रहा हूँ। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे भाई रुक जाओ। ओके चलो, अभी देखो मैं लिख रहा हूँ एफ ए माइनस एफ बी। अब बेटा देखो, ये एच एक्स मैंने एक फंक्शन बना लिया है पहले। तो एच ए क्या आ गया? एफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ ए माइनस एफ बी।
एच ऑफ बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अब देखना मैं कौन से टर्म्स को कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर एच ए माइनस एच बी करते हैं हम तो कितना आता है, एफ ऑफ ए और ए स्क्वायर और एफ ऑफ ए कट गया आपस में, फिर एफ ए माइनस बी स्क्वायर के साथ है और एफ ए माइनस बी स्क्वायर के साथ है, ठीक है ना। एफ ए माइनस बी स्क्वायर के साथ है, एफ ए माइनस बी स्क्वायर के साथ है, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, नेगेटिव है ना, तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से ए स्क्वायर एफ बी और ए स्क्वायर एफ बी ये भी आपस में कटेगा, बी स्क्वायर एफ बी भी आपस में कटेगा, तो सारी चीज एक दूसरे से कट गई। तो पता क्या चला, एच ए माइनस एच बी कितना है, 0 है। तो पता क्या चला, एच ए एच बी के बराबर है। इज इट क्लियर? तो एच ए अगर एच बी के बराबर है, अब एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एफ एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाइड वो एक कंटिन्यूस होगा और एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाइड एक कंटिन्यूस होगा। तो एच एक्स एक खुद में कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एच ए एच बी के बराबर है, तो एच एक्स पे रोल्स थ्योरम लगेगा, तो अरे, उसका डिफरेंशियल 0 के बराबर होगा और ये रिलेशन आ जाएगा। सही है? एच एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई किया आपने? अरे एच एक्स कंटिन्यूअस कैसे कर दिया? बेटा एच एक्स किससे बना है, एफ एक्स और एक्स से बना है। तो एफ एक्स क्वेश्चन में दिया है कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, एक्स खुद में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, तो एच एक्स एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। सर आपने वो एच एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया? एच एक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया। सर आपने बोला ना कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद एच एक्स इज आल्सो कंटीन्यूअस। एच एक्स इज कंटिन्यूस बिकॉज एफ एक्स इज मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विद एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है ना, लिख लो। तो अब होगा क्या, प्रोसीजर क्या है, देखो एच ए अगर एच बी के बराबर होता है, फिर हम उल्टे ऑर्डर में चलेंगे कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, इसका डिफरेंशियल ये वाला लाइन आ गया, किसी पॉइंट सी पे निकाला, और फिर हमने ये वाला स्टेट प्रूव कर दिया, और फिर हमने टर्म्स को रीअरेंज कर दिया। हेलो यस साइड। पर सर आपने बोला था ना उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, उल्टा प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है रोल्स थ्योरम का, यानी कि अगर हमको एक हमने क्या किया, रोल्स थ्योरम लगाना किस पे है वो आइडेंटिफाई करने के लिए 3 स्टेप पहले किए। अरे हाँ रोल्स ठीक है थ्योरम लगाना किस पे, इसके बाद तो आप रोल्स थ्योरम लगाया, रोल्स थ्योरम के बाद बोला सब कुछ हमने। हाँ हाँ ठीक है सर आप चले क्या, लेट्स मूव ऑन। सर एक मिनट लिखना बाकी है। लिख लो ये सब हटा दो तो चले क्या आगे। सर 2 मिनट। तो मतलब पहले आपने फंक्शन को रीराइट करा, फिर उसको एक फंक्शन लिया। अरे मतलब पहले आपने वो इक्वेशन सिंपलीफाई करके एक फंक्शन ढूंढा पहले, तो कौन सा फंक्शन हो सकता है। हाँ सर, फिर इंटीग्रेशन और एच ए Yes. एच बी इक्वल हाँ, प्रूव। फिर फंक्शन निकाला, फिर उस पे रोल्स थ्योरम देखा तो एप्लीकेबल है। और प्रूव हो गया फिर। हाँ हाँ आगे। सर आपने थर्ड स्टेप में सी को एक्स के साथ रिप्लेस किया। हाँ, क्योंकि एफ डैश सी 0 होता है ना, सी बिलोंगिंग टू ए बी। चले, लेट्स मूव ऑन। अब आगे चलो फटाफट, इस क्वेश्चन को ले लो, ये तो आसान है, आईआईटी जेईई एडवांस का हॉट फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है ना। px be a polynomial with real coefficient ab belonging to R, a b से छोटा है,
be two consecutive roots of p of x show that there exists a c सर रुको क्वेश्चन लिखने दो. a to b p dash c plus 100 pc equal to 0. चलिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. आप क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है. क्वेश्चन में बोला है पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, जिसके रियल कोएफिशिएंट है ए बी से छोटा है, बी टू रूट्स कंसेक्यूटिव रूट्स है इसके. बोल सकते हैं पी ऑफ ए 0 के बराबर होगा, पी ऑफ बी 0 के बराबर होगा. हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है पी डैश सी प्लस 100 पी सी इक्वल टू 0 है. तो इसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ एफ डैश एक्स. सर वो हमने p of a is equal to 0 is equal to p of b क्यों लिखा? ये लिखा है ना बी टू रूट्स, दो रूट है इसके. a और b मतलब कैसे होता है? दिया हुआ क्वेश्चन में दिया ए एंड बी आर द रूट्स. तो किसी सी ए बी के बीच में पी डैश सी प्लस 100 पी सी 0 के बराबर होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है. ओके, अब ये जो रिजल्ट है ना ये ऑप्शंस में होता है, 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे. तो ये क्वेश्चन प्रोबेबली मल्टीपल करेक्ट में आएगा. तो इसमें से क्या क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक एक रिलेशन लेना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्या वो 0 हो पा रहा है कि नहीं प्रूफ. ठीक है, तो लेट्स सी इसको हमें 0 प्रूव करना है. तो कैसे करते हैं, हम एक फंक्शन एज्यूम करते हैं एफ डैश एक्स, जो कि लिखा है पी डैश एक्स प्लस 100 टाइम्स पी ऑफ एक्स. ओके, अब जो सबसे भारी काम है, जो सबसे खतरनाक चीज है, वो ये है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे. इसको अब थोड़ा बहुत इसको इंटीग्रेट करना है. जो इसको ये फंक्शन है ना मेरे पास, सो इसको सपोज कर लेते हैं p of x को x माइनस b इंटू इसको इंटीग्रेट करने के जो मेथड्स है वो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब तो समझेंगे ही समझेंगे. लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ कि दिखता है तो हम इसको पहचानते कैसे. अब ध्यान से समझना. आप हो क्या रहा है यहाँ पे, मान लो एफ डैश एक्स तो ये चीज लिखी हुई है, इसको अगर मुझे इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है, मुझे क्या करना है, किसी को इंटीग्रेट करना था, किसी को इंटीग्रेट करना था. तो इसको इंटीग्रेबल फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने एक काम कर लिया, पी डैश एक्स प्लस 100 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंगिंग टू ए बी. यही क्वेश्चन में बोला है हमसे. अब इसको इंटीग्रेट करना और उस पर रोल्स थ्योरम अगर वैलिड होगा तो ये कभी ना कभी 0 हो रहा होगा. तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए e की पावर में 100x से मल्टीप्लाई कर लिया जाए. इससे मल्टीप्लाई कर लिया जाए सर ये 0 के, हाँ सर, e की पावर 100x से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या. अब देखो e की पावर 100x से मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि ये इंटीग्रेट जब होगा ना, ये जब फंक्शन इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये इंटीग्रेट करने पे e की पावर 100x इंटू पी एक्स का इंटीग्रल बन गया आपके लिए. देख लो e की पावर 100x p का x का इंटीग्रेशन p डैश x आ गया. नेक्स्ट e की पावर 100x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 100x इंटू 100 और px एज इट इज आ गया. तो ये फंक्शन अब इंटीग्रेट किया जा सकता है. इसको बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है ना, dy बाई डी एक्स प्लस सम x के टर्म्स में इंटू y. ठीक है, तो अगर p ऑफ x को मैं y कंसीडर करूं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 100y वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है ना, तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि e की पावर 100x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरीके से सॉल्व होता है, e रेज़ टू समथिंग गेट्स मल्टीप्लाइड. ओके,
तो अब e की पावर 100x, अच्छा ये ऐसे मत पूछना आप सर कल एग्जाम में आएगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये हम पढ़ जो रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल फ्रॉम टुमारोज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इसमें एडवांस भी पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। अब e की पावर 100x इंटू px, ये इसका इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया। तो ये एक फंक्शन अगर fx है तो इसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा है, ओके। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? अगर px एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो e की पावर 100x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। px कंटिन्यूअस या पॉलिनोमियल है बेटा, तो हाँ e की पावर 100x इंटू px भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो बोल सकते हैं fx एक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। क्या अब आप मुझे बता सकते हो f ऑफ a क्या होगा? 0 होगा। जीरो e की एफ पावर ऑफ 100 है इंटू pa तो 0 ही है। f ऑफ b क्या होगा? 0। जीरो। क्या ये 0 हो रहा है? हाँ, एफ ए अगर एफ बी के बराबर है तो ए बी के बीच में एक पॉइंट होगा जहाँ पे इसका डिफरेंशियल 0 हो रहा होगा, और वही आपको प्रूव करना है। खत्म। सर यस सर बेटा। अगर वो 100 px की जगह 1 px होता तो e की पावर 1 ही मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, यहाँ एक्चुअली होता क्या है, जब भी होता है ना डी वाई बाई डी एक्स प्लस, मान लो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है पी ऑफ एक्स इंटू, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे पी एक्स ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो हम नहीं करते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो e की पावर इंटीग्रल में ये जो फंक्शन होता है वो मल्टीप्लाई किया जाता है, ये मल्टीप्लाइड होती है चीज। तो e की पावर एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड होगा हर जगह, समझे। e की पावर एक्स क्यूब बाई 3 हर जगह मल्टीप्लाइड होगा। बताओ जो आपने बोला अभी। जो चीज y के साथ होती है ना वो e की पावर में इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाइड होती है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, इट्स अ मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर 100 था इसके ऊपर 100x का इंटीग्रेट कर। हाँ, इसीलिए e की पावर 100x हुआ, यहाँ पे 100 था तो हाँ इसीलिए e की पावर 100x हुआ। तो ये क्वेश्चन इज द अमलगमेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर उस पे हमें रोल्स थ्योरम लगाना है। चलें आगे क्या? सर 2 मिनट। लिख लो। सर 5 मिनट। अच्छा, जिसने स्कूल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पढ़ा है तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया देगा। उसमें है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ px dx, हेलो ठीक है ना। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला जाता है इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस। सर हेलो। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम तो पढ़ेंगे ही पूरा का पूरा। सर आपने वो p डैश x प्लस 100 px को 0 के इक्वल क्यों किया? 0 के इक्वल क्यों लिया? ये तो क्वेश्चन में ही है ना बेटा, ये 0 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। यहाँ से अभी मैं फंक्शन निकाल रहा हूँ, कौन सा फंक्शन है जिससे मैं ये रिजल्ट प्रूव कर पाऊंगा? सर सर यस बेटा। सर आपने इंटीग्रेट करा उसके बाद क्या करा? क्या किया? ई, सर इंटीग्रेशन आपने किया उसके बाद उसके बाद हमने क्या किया, जैसे एफ एक्स एक फंक्शन मेरे पास अब आ चुका है, अब इस फंक्शन पे ए पे वैल्यू निकाली एफ ए, वो 0 के बराबर आ रही है। क्यों? ई की पावर 100 इंटू पी आ जाएगा, अब पी ए तो 0 है ना आपके पास, फिर ई की पावर 100 भी इंटू पी बी भी 0 है, एफ ए एफ बी 0 के बराबर आ गया। तो ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन बन गया, येलो में मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, जिस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो रोल्स थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहले स्टेप में डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा जिसको इंटीग्रेट करके लाए थे हम, फिर इसके बाद यही आ जाएगा कोई सी के लिए, सही है ना। ई की पावर 100x दोनों में से कॉमन निकाल के काट लोगे, जो मल्टीप्लाई किया था वो कटेगा भी ना। सर हेलो। चलिए आगे चलते हैं, आ जाओ फटाफट फटाफट। यस साहिल बताओ। सर 2 मिनट। चलिए इसको लिख लो, अभी जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा सा, ऐसे तो 2-3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे पूरी देर में। अभी बताओ, क्वेश्चन देख लेंगे आप एक बार। इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हैज 2 पॉजिटिव रियल रूट्स, देन प्रूव दैट दिस हैज एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रियल रूट। इसका एटलीस्ट एक पॉजिटिव रियल रूट होगा। सर एक में वो लिखने तो एक की नहीं। लिख लो।
ये जो भारी भारी क्वेश्चन है ना उसकी ये बोल सकते हैं रेस में ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे ज्यादा भारी क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, वरना आपको लगने लगेगा कि चैप्टर डिफिकल्ट है, ठीक है। सर आपने क्या लिखा है? B+BA लिखा है वो आपने B+6 से। 6 से। मैं बोल रहा था कि इसके जो पॉजिटिव रूट्स बोल रहा है उसको ए बी से कर लेते हैं। बिल्कुल, अल्फा बीटा ले लो। ax² + bx + c को f'(x) ले लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर उसमें ऐसा प्रूव कर देंगे रोल्स थ्योरम से c मतलब अल्फा बीटा के बीच में होगा। और देखो गड़बड़ क्या होगी पता है, इसके रूट्स अगर आपने इसको मान लिया f'(x) तो फिर इंटीग्रेट करने पे ये फंक्शन थोड़ी ना आएगा। और वो नीचे वाले को f'(x) मानेंगे। हाँ, क्योंकि नहीं इसका एटलीस्ट वन रूट प्रूव करना है ना, जिसका एटलीस्ट वन प्रूव करना होता है वो डिफरेंशियल होता है, इंटीग्रेट करने पे फिर एक फंक्शन आता है। सर पर मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो तो सही। हाँ बताओ, चलो सुन लिया, बताओ। सर अगर c एक हमारा बीच में आ गया, अगर मैं बोल रहा हूँ तो सर उससे फिर ये प्रूव हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो सेम क्वाड्रेटिक है ना, मतलब सिर्फ कांस्टेंट। अरे नहीं सॉरी हाँ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है सर। सेम क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? भाई भाई है दोनों? अरे यूं नहीं सर, उसका कोफिशिएंट अलग है पर मतलब मम्मी पापा तो सेम ही है, क्वाड्रेटिक अलग है, सब छोड़ो ना। ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं काम की बात में। देखो कैसे करेंगे इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक्सप्रेशन को हम क्या कंसीडर करते हैं, f'(x). अभी तक मतलब इतना तो आप समझदार हो ही चुके हैं, ठीक है। ये किसी का डिफरेंशियल है। अब इसको इंटीग्रेट अगर हम करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आना चाहिए, ओके। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, x² को इंटीग्रेट करेंगे तो x³ आ जाएगा, हाँ लफड़ा होगा। सर या ऐसा जरूरी क्यों है कि वो होना चाहिए? अरे सर अब इसको नहीं लेंगे क्या? अब ध्यान से सुनो, सर ये हेलो फंक्शन अगर डिफरेंशियल है, मान लो f'(x) है, सर f(x) पे रोल थ्योरम लगना चाहिए, यही होता है रूल यार। सर यस अलियसगर। सर मतलब वो आपने क्या बोला कि इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो वाला फंक्शन बनना चाहिए, वो समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल, वही तो आना चाहिए ना, रोल थ्योरम जिस पे लगाओगे। हवा निकल गई हवा। अरे सर देखो मैं ज्यादा पूछ लोड रहा नहीं हूँ। लेंगे, नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, अरे पर सर ज्यादा सुनो तो, पर्सनली नहीं लेंगे चीजों को। अरे मैं डाउट तो समझो मेरा। समझ रहा हूँ, बताओ सर अभी आपने बताओ। बोला ना कि वो जो आपने f'(x) जिसको माना है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ax² + bx + c आना चाहिए, वैसा क्यों बोला आपने? तो फिर तुमको तो कुछ समझ ही नहीं आया ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मंजीरे थोड़ी बजा रहे हैं। सर अरे सर क्या कर रहे हो, अभी तक क्या कर रहे थे? इंटीग्रेट करके फंक्शन ला रहे थे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ अंडरस्टैंडिंग जहां से निकले। ये डिफरेंशियल है, इंटीग्रेट करके एक फंक्शन बनाया जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये वापस आना चाहिए ना। अबे तो डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा तो इंटीग्रेट करने पे तो यही आएगा ना। वो मैथमेटिक्स समझ आ रहा है क्या? ये तो आ गया सर, पर वहाँ पे तो मेरे बेटे अब क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन दिए हैं, ये तुमको पता है डिफरेंशियल है, इस पे रोल्स ये वाला = 0 एटलीस्ट वाला प्रूव करना है, ओके। इसके दो रूट दिए हुए हैं जो कि px है, भूल गए क्या? px है ये दो रूट वाला, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा, तो इसको बेटा इंटीग्रेट करूंगा तो यही तो आएगा। वाला करो, पीछे करो, स्लाइड करो। हाँ ठीक है। तो 2 मिनट हाँ ठीक है सर, तो देखो सर, इसको एक्सपांड करो आप एक बार, एक्सप्रेशन दिया उसको। एक्सपेंशन लगा दो। हाँ मतलब देखो सर कुछ चीजें सही सोच रहे हो, बिल्कुल गाड़ी तुम्हारी सही पटरी पे जा रही है ये, लेकिन पहले समझो एक एक स्टेप, ये डिफरेंशियल है, ये समझ गए कि नहीं आप? हाँ ये तो आ गए समझ गए। ओके। अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूं तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं, इंटीग्रेट करने पे एक फंक्शन f(x) आएगा जिसमें इसकी यूजेज से हम रोल्स थ्योरम इस पे लगा पाएंगे। क्या मेरी ये पॉइंट क्लियर है आपको? हाँ आ गया सर। बहुत सिंपल है, अभी तो आपने बोला बिल्कुल। कि साहिल तुमने हाँ भाई बता दो तुम क्या बोलना चाह रहे हो। सर अभी तो आपने बोला कि
उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बनना चाहिए। नहीं आएगा, आना चाहिए इंटीग्रेट कर। अरे भाई अगर ये फंक्शन तुमको दिया है, ठीक है, ये डिफरेंशियल है, तुमको पता है किसी का, तो इंटीग्रेट करने के लिए तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट अब नहीं कर पाओगे, यही समझा रहा हूँ। डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो क्यूबिक बनेगा, जबकि ऊपर तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल कैसे करोगे क्यूबिक के अंदर? सर क्यूबिक के अंदर क्वाड्रेटिक भी तो आएगा, तो बाकी जो लीनियर बचेगा उसका क्या करेंगे? उसको सर, 0 तुमको बना 10 देंगे। पैसा नहीं है। सर बाकी एफ ऑफ एक्स आएगा स्क्वायर बाय अगर तुम इतना सोच रहे हो तो तुम्हारे पास पेन पेपर है, तुम करके देख लो बेटा, उसमें 2 मिनट, मेरे को 2 मिनट का टाइम मैं करके देता हूँ। क्वाड्रेटिक आएगा, क्यूबिक आएगा, तो उसका क्या करेंगे? डिवीजन करोगे, लॉन्ग डिवीजन तो कर लो, करके दिखा दो अभी तक क्या आ रहा है। सर 3ax स्क्वायर प्लस 3bx आ रहा है ना, एफ ऑफ एक्स। अब देखो इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझेंगे, ax स्क्वायर तो है ही, इन दोनों टर्म से एक bx तो बना हुआ है ही, एक c का टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक तो एज इट इज ही बनी हुई आ गई है, प्लस और क्या क्या जुड़ा हुआ है, 6ax है प्लस 3b है। और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, इसी चीज को मैं रीराइट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना, ये डिफरेंशियल है, इंटीग्रेट करने पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो सिर्फ क्वाड्रेटिक बचे। फिर ध्यान से समझो, अगर अभी तक आप क्लिक हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है बताना मुझे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस 3 टाइम्स 2ax प्लस b, दिख रहा है? दिख रहा है? फंक्शन और डिफरेंशियल लिखा है, फंक्शन और डिफरेंशियल लिखा है। ये कब होता है याद करो, इंटीग्रेट जब करते थे किसके रिस्पेक्ट में, e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x, याद आ गया? इंटीग्रेशन छोटा होगा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? e की पावर x, fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x f डैश x प्लस e की पावर x fx, हाँ सर, पावर x कॉमन fx प्लस f डैश x। देखो यही क्लिक होगा, जेई एडवांस का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, जो सोच पाएगा वो कर पाएगा। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है और इधर इसका डिफरेंशियल लिखा है, मिसिंग क्या है? e रेज़ टू x, e रेज़ टू 3x। e रेज़ टू ax सॉरी 3, हाँ वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सही है? अरे हाँ ठीक है ठीक है सही है। तो अब जो फंक्शन में एज्यूम करूंगा, अब ये f डैश x है, फंक्शन क्या हो गया, e की पावर 3x अलियास घर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, समझ आ रहा है? हेलो यस, सही है। fx क्या हो गया, इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो आ जाएगा e की पावर 3x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सही है ना? हाँ सर। ओके, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। अब एक चीज समझो, आप डिफरेंशिएट करने से पहले, ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है बिल्कुल, डिफरेंशिएबल है बिल्कुल, रोल्स थ्योरम लग रहा है क्या, चेक करो, f ऑफ अल्फा बिल्कुल जीरो हो गया ना, ये क्वाड्रेटिक ही जीरो हो जाएगा, f ऑफ बीटा, यस ये भी जीरो हो गया, तो f ऑफ अल्फा इक्वल टू f ऑफ बीटा आ गया, ठीक है ना? f ऑफ अल्फा बीटा जीरो हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं जीरो होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो f ऑफ अल्फा f ऑफ बीटा के बराबर है। यस पूजन, अगर आपने e की पावर 3x दोनों साइड मल्टीप्लाई करा फिर क्या किया, e की पावर 3x दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, अब ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया। तो सर इसे मल्टीप्लाई कर सकते दोनों साइड, मतलब डिवाइड कर अरे हम एज्यूम कर रहे हैं ना बेटा फंक्शन, पहले तो इसको इंटीग्रेबल फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ, अब अगर ये जीरो होगा तो e की पावर 3x से डिवाइड करने से थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, नॉन जीरो फैक्टर है ये तो वो रिजल्टेंट भी जीरो होगा ना। एक बार आपने रोल्स थ्योरम लगाने वाली फंक्शन को ढूंढ लिया है, उसके बाद तो रोल्स थ्योरम लगा के ये स्टेप आ जाएगा, उसके बाद e की पावर 3x कटेगा तो ये स्टेप आ जाएगा, और उसके बाद वापस से क्लब करोगे तो ये एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस विल लाई बिटवीन द गिवन टू रूट्स ऑफ द अबव फंक्शन। तो इसका जो एक रूट है मान लो गामा, वो किस बीच में लाई करेगा, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, नोट कर लो। सर यस बेटा, नहीं कुछ नहीं सर, सही है ना? तो मैंने जब आपको बोला था ना एक्सपांशन वाला, उसके बाद मैंने ट्राई किया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 0 किया,
यस बेटा, यस 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 यस। सर ये पूरा फंक्शन बन गया, उसके बाद क्या करूँगा? अब देखो, ये मैं हटा देता हूँ। फंक्शन क्या बना? e की पावर 3x ax square plus bx plus c। यस यस, टेंसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट डालेंगे ही आप हर जगह, और वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बराबर ही आएगा, जीरो नहीं आएगा वहाँ ना, डी के बराबर मान लेते हैं। बेटा देखो, e की पावर 3x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब डायरेक्टली अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से शुरू करता तो पहला आपके माइंड में क्वेश्चन आता, सर आपको कैसे पता ये फंक्शन लेना है और ये रिजल्ट फिर प्रूव होगा? इसीलिए वो सारा स्टोरी किया हमने। अब देखो, क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ। क्या ये डिफरेंशिएबल है? हाँ। एफ ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा? e की पावर 3 अल्फा, और ये अल्फा पे क्वाड्रेटिक तो जीरो होगा। नेक्स्ट एफ ऑफ बीटा, बीटा पे ये क्वाड्रेटिक जीरो होगा। तो अगर एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा बराबर है, वैसे यहाँ पे एक फंक्शन और डी आ जाएगा, बिकॉज व्हेन वी इंटीग्रेट उसमें आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी मिलेगा, तो ये डी के बराबर आ जाएंगे दोनों रिजल्ट, प्लस डी था। पर आपने वो f of alpha पे क्यों निकाला? क्योंकि ये बोल रहा है ना, देखो आपको बताना है इसका एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट होगा। तो एक पॉजिटिव रियल रूट किसके बीच में होगा? दो सर पॉजिटिव ये अल्फा और बीटा रूट्स इसके जीरो होंगे ना। पर सर के बीच में वो दिया। यही तो सोचना है अपने को। बताओ ये मतलब कैसे उन दोनों के बीच में कैसे होगा? अरे एफ ऑफ अल्फा जीरो आया, मतलब डी आया, एफ ऑफ बीटा भी डी आया, तो रोल्स थ्योरम लग जाएगा ना, एक वैल्यू। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? e की पावर 3x अच्छा z इक्वल ax स्क्वायर हां प्लस bx प्लस c, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e की पावर 3x, और ये आ जाएगा 2ax प्लस b। अच्छा एक्चुअली x e की पावर 3x नहीं लेना चाहिए, x बाई 3 लेना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हमें बाई 3 यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे बाई 3 चाहिए, जो कि एलसीएम लेने पे 6ax प्लस 3b बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट f डैश x जब मैंने यहाँ पे किया तो क्या बन गया मेरे पास अभी? e की पावर 3x कॉमन। यस साहिल। सर अगर आपने 1/3 लिया तो इस तरह भी 1/3 होगा, तो एलसीएम तो सेम ही है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 1/3 कैसे होगा ना, ये x/3 है, ये x/3 है, ये क्वाड्रेटिक का डिफरेंशियल इधर हुआ, इसका डिफरेंशियल 1/3 इधर आया। सर तो x/3 का इधर भी तो एक 1/3 आएगा। अरे हाँ ठीक है सॉरी सर, अरे यार हाँ ठीक है। इक्वल टू 0 हो गया, e की पावर 3 x/3 जो था वो हट गया, तो एक क्वाड्रेटिक ही तो क्वेश्चन में बोला है, बताओ 0 होगा। ओके, इस ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन ये फंक्शन हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए हम उल्टे ऑर्डर में चलते हैं, समझ रहे हो? आई थिंक सो। अच्छे जेई एडवांस के जो टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन जो फंस जाए बच्चे, अब ये भी आपसे हो जाएंगे। अरे सर ये समझ नहीं आया वो, तो मतलब फंक्शन अज्यूम करने में ही टाइम वेस्ट होगा कि उसके अरे f अल्फा और f ऑफ बीटा के बाद ही समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा एफ अल्फा एफ बीटा अगर 0 हो गया तो रोल्स थ्योरम लग जाएगा ना, अब क्या इशू है? और रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि डिफरेंशियल कहीं ना कहीं 0 होगा, तो डिफरेंशिएट कर लो आप, और वो डिफरेंशियल 0 होने का मतलब क्या है? ये क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चन में दिया है ये 0 होना चाहिए, ठीक है। ओके अब एक काम करना, एक बार वीडियो फिर से देखना, पूरा रिकॉर्डेड है, ओके। और फिर नहीं समझ आता तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो f डैश x में वो 1/3 भी करना पड़ेगा ना, 1/3 into e किया की पावर। किया सारा कर लिया, 1/3 सर किया, वो तभी सब जाके लिखना 6 बाकी था। लिखना बाकी था। पूरा का पूरा सोल्यूशन तुम्हारे पास अवेलेबल है, एंजॉय करें, फटाफट लिख डालो। चलो अरे सीएमईटी ले लेंगे। यस बेटा। सर ये लास्ट में फिर अरे fx आपने क्या लिखा था? fx आपने वो मिटा नहीं था, fx fx ये है, fx ये फंक्शन है। अब ये आता कैसे, ये पूरा मैंने समझाया आपको। 1/3 कहाँ उड़ गया? ये है ना, क्यों उड़ेगा बेटा? 1/3 है, क्यों उड़ेगा? सर लास्ट में इसको फिर से क्यों डिफरेंशिएट कर? क्या बेटा? सर इसको मतलब f ऑफ अल्फा बीटा 0 आ गया, उसके बाद फिर डिफरेंशिएट क्यों करा? यस क्यों करा? अरे मेरे बेटे, रिजल्ट जो प्रूव करना है, ये रिजल्ट इक्वल टू 0 प्रूव करना है ना, तो रोल्स थ्योरम क्या बोलता है? एफ ए अगर एफ बी के बराबर है तो डिफरेंशियल 0 के बराबर होगा, तो डिफरेंशियल 0 के बराबर है ना, ये रोल्स थ्योरम का रिजल्ट है ये। सर बट इसीलिए तो हमने स्टार्ट करा था, इससे स्टार्ट नहीं किया था, मतलब उसको एक्सपांड करा था, और फिर तो वो इसीलिए किया था ताकि तुमको समझ आ सके कि फंक्शन क्या लेना है।
डायरेक्टली मैं बता दूं ये फंक्शन है, ले लो, ले लोगे क्या? नहीं। ये क्लिक कैसे होगा? हाँ तुम ये समझ ही नहीं रहे हो, ये फंक्शन क्लिक कैसे होगा? तो ये सारा लफड़ा यही तो है, फंक्शन क्लिक कैसे होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो डायरेक्टली फंक्शन क्या होगा, e की पावर 100x क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा सीखना है, फंक्शन ही तो ढूंढना है बेटा। फंक्शन ढूंढना ही तो काम है। इसी में तो मेरा रूल आता है, वरना आप कोई भी किताब का सोल्यूशन उठा के देखेंगे, जैसे ये सोल्यूशन लिखा है वैसे उसका सोल्यूशन लिखा होता है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ही आता है कि भाई हम भगवान थोड़ी है, बता देंगे ये फंक्शन लेना है। इसको आइडेंटिफाई करने की ट्रिक बताइए, शुरुआत जो हम करते हैं क्वेश्चन की, वो ये फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है, वही तो क्रक्स है इसका। चलें आगे। हाँ। एक बार 3 मिनट और खाली। ये अगर बहुत टाइम मांग रहे हो तुम यार, इतना टाइम नहीं हो पाएगा यार। चलो CMVT में आ जाओ जल्दी जल्दी। अलीअसगर जब मैं बोलता हूँ तुम बस सुनते ही हो क्या, मेरे को लिखते नहीं हो उस टाइम क्या? तो फिर लिखने जाते हो तो समझ में नहीं आता। तो सुन लेते हैं अच्छे से। अच्छा और एक चीज, ये सारा एडवांस लेवल के हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि मेरी उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि इस बार टॉप 100 AIR रैंक तो निकाले ही निकाले हम दाहोद से। और टॉप 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉप 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि अरे टॉप 100 तो कैसे आएगा, ठीक है। ठीक है चलो इसको लिख लो। टॉप 100 में लाने के लिए 75% मार्क्स चाहिए। जी 75% मार्क्स, मतलब अगर एक पेपर जो आप लिखते हो तो मुझे जहाँ तक लगता है वो होता है 186 का ना, 62 इतने का ही होता है ना। 60 मतलब सर फिक्स का रहता है हर साल, मतलब उतना ही वेरी। राउंड अबाउट 180 पकड़ के चले, हाँ 180 का 80% मतलब 130 140 नंबर, डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम। लास्ट ईयर का अगर कट ऑफ देखूं मैं तो लास्ट ईयर तो 75% पे टॉप 100 में रैंक थी, तो 130-40 नंबर पकड़ के चलो। 180 में से आगे। और टॉप 100 अगर आपका आ गया तो फिर तो कोई भी कॉलेज ले सकते हो आप, जो आपके पसंद की है। IIT बॉम्बे ओके, IIT दिल्ली ओके, GC दाहोद ओके। जोक्स अपार्ट, लेट्स कम टू दिस। अच्छा अभी इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं ना, अभी ज्यादा हम थोड़ा उभर के बाहर आ जाते हैं, वरना ट्रॉमा में ही रह जाएंगे। इतना डिफिकल्ट है क्या चैप्टर? ऐसा नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर, दैट इज कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, CMVT। सर रुको सर 1 मिनट हाँ चलो ठीक है ना। अब ये CMVT क्या बोलता है? कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम है, जैसे आप बोल सकते हो रोल्स थ्योरम था। रोल्स थ्योरम सबका बाप है, सबका रिजल्ट रोल्स थ्योरम से ही निकलेगा। अब CMVT क्या बोलता है? CMVT ये बोलता है कि दो फंक्शन है मेरे पास, ठीक है ना, fx एंड gx आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन AB के बीच में और डिफरेंशियल है, और जो gx हो वो एक मोनोटोनिक फंक्शन है। तो हमें प्रूव करना है कि एक C के लिए f डैश c बाई g डैश c इज fa माइनस fb अपॉन ga माइनस gb होता है, ठीक है ओके। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। इसको हम प्रूव करेंगे, कॉशी को प्रूव कर लेंगे, क्योंकि सारों का प्रूफ आता रोल से ही है, ठीक है। ये अभी लिखना चालू कर। रिजल्ट लिख लो ताकि जब मैं प्रूव करूं तो आपको याद रहे कि हम प्रूव करने क्या निकले थे। अच्छा इसको आप भी प्रूव कर सकते हो, मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको कैसे प्रूव करोगे? दो मिनट। सर सिर्फ gx मोनोटोनिक है कि f of x भी? gx is a monotonic in the given interval
and prove that there exists at least one C belonging to AB such that this is there. C greater than 0. इसमें C को A plus B by 2 कंसीडर करते हैं। एक बार क्वेश्चन करो, प्रूफ करके देखो, एक बार कोशिश करो आप, फिर मैं बताता हूँ। देखें क्या, चलिए लिख तो लिया होगा आपने, कैसे ना लिख लिया ना। फंक्शनल रूल लगेगा नहीं टेंसी। देखो जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल की बात की ना, तो हम क्या करते हैं, ये आप ऐसा सोचो, मैं हटा रहा हूँ ना अभी, रिजल्ट को हटा रहा हूँ, ये लिख लिया आपने। अब देखो हम क्या सोच रहे हैं यहाँ से, हम ऐसा सोच रहे हैं कि भाई आपने बोला एफ डैश सी अपॉन जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, ये बोला आपने, सही है। अब मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से मैं राइट हैंड साइड वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ। अच्छा, जिसको ज्यादा डिफिकल्टी होती है इन सब पार्ट्स को छोड़ सकते हो आप, ठीक है। एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी माइनस एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, ठीक है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। यही अभी तक हम करते आ रहे थे, कौन सा फंक्शन लेना है कैसे पता चलता है, यहाँ से पता चलता है, ठीक है। इक्वलिटी वाली। ओके सही है। नेक्स्ट एलसीएम ले लो, यहाँ से हट जाएगा जी डैश सी आ जाएगा, तो ये फंक्शन बन गया एफ डैश ऑफ सी, मेरे साथ लिखते चलो, जी डैश सी एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ए माइनस जी बी इक्वल टू 0। अब एक चीज ध्यान से समझो, अगर आपने ये 0 को प्रूव कर दिया तो ये प्रूफ कर दोगे, तो ये प्रूफ कर दोगे, समझ आ रहा है। सर एक एलसीएम आपने कैसे लिया, जी डैश सी से उधर ही आप ऐसा समझो बेटा, मैं इसको उधर ले गया और फिर लेफ्ट हैंड साइड ले गया, ठीक है सर, प्रीटी इजी। हाँ। अब अगर मैं इसको 0 प्रूफ कर देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इस रिजल्ट को 0 प्रूफ कर देता हूं तो मैं बोल दूंगा कि ये प्रूव हो जाएगा और उसके बाद ये भी प्रूव हो जाएगा, सही है। आर यू देयर विद मी? यस सर। तो अब अगर ये रिजल्ट को 0 प्रूफ करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसको एक फंक्शन लेना पड़ेगा एच एक्स, एच डैश एक्स, जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच एक्स आ जाएगा, वो होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ए माइनस जी बी। क्या आप लोग मेरे साथ हो? हाँ सर। अगर अब मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल में फंक्शन देता तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते, अब मैंने निकाल के दिया फंक्शन। हाँ बेटा, सर ये एच एक्स से छूट गए, क्या क्या क्या, एच एक्स से इसको इंटीग्रेट किया ना, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स, और ये तो कांस्टेंट है पूरा, एफ ए एफ बी जी ए जी बी, ओके। हाँ सर। अब एच एक्स एक फंक्शन बन गया, एफ एक्स माइनस जी एक्स एफ ए माइनस एफ बी जी ए माइनस जी बी। तो बोला क्या है क्वेश्चन में, इसने बोला है कि एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो बिल्कुल कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड जी एक्स इज मोनोटोनिक। का मतलब क्या है कि कभी उसका डिफरेंशियल 0 नहीं होना चाहिए, तो उस चीज का भी हमने टेक केयर किया कि अगर डिफरेंशियल 0 होगा तो एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए कंडीशन हमने लगा दी कि जी एक्स जो है वो मोनोटोनिक होना चाहिए, या तो बढ़े या घटे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कहीं 0 ना हो, ठीक है। अब continuous differentiable and gx is monotonic, in that case I can say I can apply Rolle's theorem if and only if f of a
इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाए, तो आप इसमें एच ऑफ ए, नॉट एफ ऑफ ए, एच ऑफ ए जो मैंने फंक्शन एज्यूम किया है, तो एच ऑफ ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड आई नीड टू प्रूव एच ए इक्वल टू एच बी। तो आप करके देख लो क्या एच ए एच बी के बराबर आ रहा है क्या, एक बार करके देखो, कर लो फटाफट। सो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग एच एक्स का बात कर रहे हैं ना इसमें। जी एक्स दोनों बेटा है ना, एफ एक्स कंटिन्यूस जी एक्स कंटिन्यूस। तो यहाँ पे जो आपने फंक्शन बनाया था, मैं फिर से लिख रहा हूँ, एच एक्स बनाया था एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू जो ब्रैकेट में था एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ए माइनस जी बी। तो अब हम बोल रहे हैं एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो एच एक्स भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। ओके, अब एच ए निकाल लिया आपने, हो गया एफ ए माइनस जी ए, और ये वाला स्टोरी सेम पूरा का पूरा। एच बी निकाल लिया, हो गया एफ बी माइनस जी बी, पूरा का पूरा स्टोरी सेम। ओके, अब अगर आप एलसीएम लेते हो, ये माइनस कर दो पहले तो प्रूफ करने के लिए, तो एच ए माइनस एच बी कितना हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी माइनस टेकन आउट कॉमन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इंटू एफ ए माइनस एफ बी। अब ये मैथमेटिक्स है, इतना आपसे हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये इससे कट गया, एफ ए माइनस एफ बी माइनस ऑफ एफ ए माइनस एफ बी, ये जीरो आ गया। सो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, सो दिस इज वैलिड फॉर सम सी, सो दैट इज आल्सो वैलिड। आई थिंक इज डन। यस, ओके। अब उल्टा जाते हैं, जैसे सर आपने वो एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू जीरो कैसे प्रूव किया, एक बार कर लो आप, मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। एच ए माइनस एच बी तुम कर लो अपनी किताब के अंदर, दो फंक्शन लिखे हुए ना, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंस कर पाओगे ना आप, इसका इसका ठीक है सर। कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी कर लो। एच ए माइनस एच बी, ओके। तो ये आपका कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में रोल्स है और उसके बाद एलएमवीटी है। सर एलएमबीटी क्या है? क्या बेटा? सर एलएमबीटी क्या बोल? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स आ गया तो फिर आप सब कर लोगे, सबका जो डेरिवेशन है वो रोल्स ही करता है। सर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स राइट नेक्स्ट। ये लिखो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बाद फिर क्वेश्चंस ही करेंगे हम सीधे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम? वो ये बोलता है कि fx एक कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए ab में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ab में। तो देयर एग्जिस्ट वन c बिलोंगिंग टू ab सच दैट f डैश c इज fa माइनस fb अपॉन a माइनस b। मतलब कोई भी कर्व हो, कोई भी नॉर्मल एक कर्व आप बनाओ, कोई भी कर्व, वी डोंट केयर अबाउट द नेचर ऑफ द कर्व, कोई भी कर्व बनाओ, एक पॉइंट आपने a ले लिया और एक पॉइंट b ले लिया, ठीक है, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। तो अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो जो कॉर्ड बनती है, इनको ज्वाइन करने से कॉर्ड बनी, तो फॉर श्योर इस कॉर्ड के पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इस कर्व के ऊपर, ठीक है। मतलब एक पॉइंट मान लो C1 और एक पॉइंट मान लो C2, तो फॉर श्योर f डैश एट पॉइंट C1 विल बी इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ओके। और ये एक पॉइंट से ज्यादा पे भी हो सकता है, ठीक है। सर वापस एक बार और। वापस से कोई भी कर्व आप बनाओ, कोई भी रैंडम कर्व, मान लो ये कर्व है, ठीक है ना, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये AB एक कॉर्ड आती है, ठीक है ना।
अब इस कॉर्ड के पैरेलल टेंजेंट कर्व पे बनाया जा सकता है किसी एक पॉइंट पे जो ए और बी के बीच में होगा। मतलब सी पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो एफ डैश सी तो होगी बेटा, है ना, वो किसके बराबर होगी, इस कॉर्ड को ज्वाइन करने वाली। अब कॉर्ड पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी कॉमा एफ बी, और ये कॉर्ड है ए कॉमा एफ ऑफ ए, तो ये क्या बन जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सही है, इज इट क्लियर? यस सर। लिख लो इसको, तो स्टोरी पूरा यहाँ लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो आप। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, कम से कम एक होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो लेट्स डू इट। सर एक मिनट, वो स्टेटमेंट लिखना है बाकी। पूरा लिखो। जय, सब समझ आ रहा है? जय, यस सर। जय, इससे पहले हमने कौन सा थ्योरम किया था? जय, हाँ सर, कोसिस मीन वैल्यू थ्योरम, सीएमवीटी सर। उसका डेरिवेशन, उसका रिजल्ट क्या है? सर एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मतलब रिजल्ट याद रह जाएगा अब तुमको। देखो तुम, निधीश से बात करते हैं। निधीश कहाँ हो? हाँ सर। निधीश, जुड़े हुए हो तुम हमारे साथ? हाँ सर। सब समझ आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर ये सब चीजें तुम समझ पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब तुमको चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी आ जाएगी। अब्दुल्ला से बात करते हैं। अब्दुल्ला, यस सर। अब्दुल्ला, यस सर। अब्दुल्ला, सीएमबीटी का बताओ रिजल्ट क्या है? हाँ सर। गूगल पे सर्च मत करो। सर एफ डैश सी अपॉन एफ जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ए माइनस डी बी। और कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सर सच बताओ, अपनी किताब से बता रहे हो या तुम गूगल से बता रहे हो? मुझे सच बताना। नहीं सर, बुक से ही बता रहा हूँ। वो इक्वेशन के ऊपर का लिखा नहीं था सर। अच्छा चलो, सीएमबीटी से पहले क्वेश्चन कौन सा करवाया था मैंने? सर इफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 has the positive real roots, then prove that equation ax square plus b plus 6ax plus c plus 3b equal to 0 has at least one positive real root. ठीक है, लिखो, सारा चीज लिखो अब्दुल्ला, ठीक है ना। सीएमबीटी लगाएंगे कहाँ पे वो पता होना चाहिए। कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, जीएक्स Continuous मोनोटोनिक, and differentiable in a and b, एंड जीएक्स इज मोनोटोनिक। ओके, and gx is monotonic in given interval. यस। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। मेरे हिसाब से आपने इसको प्रूफ कर दिया होगा। कर दिया क्या प्रूफ? आप लोगों से प्रूफ हो गया ये वाला, एफ डैश ऑफ सी इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्या प्रूफ हो गया? हाँ सर। हो गया ना? करने की जरूरत है क्या?
बताओ बताओ। देखो ये रिजल्ट लाने के लिए पहले इसको थोड़ा इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लो। एक फंक्शन एज्यूम करोगे आप एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए, फिर बी माइनस ए एफ डैश ऑफ सी माइनस ऑफ एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन कौन सा लूंगा मैं? बी माइनस ए एफ एक्स माइनस एक्स एफ बी माइनस एफ ए, ये एक फंक्शन लूंगा मैं। मान लो जी एक्स एक फंक्शन लेता हूँ, सही है ना? यस, इसी को इंटीग्रेट किया हमने बेटा। एफ डैश सी को इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स ही बनेगा। ओके, और पीछे एक डी आ जाएगा हर बार, है ना? आप एक डी ऐड कर ले, ठीक है? ओके, और यहाँ पे 1 था, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा। अब आप देखोगे तो जी ऑफ ए निकाल लेना, वो आ जाएगा बी माइनस ए एफ ए माइनस ए टाइम्स एफ बी माइनस एफ ए। सिमिलरली जी ऑफ बी कितना आ जाएगा? बी माइनस ए टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस बी टाइम्स एफ बी माइनस एफ ए। ओके, तो बी एफ बी माइनस बी एफ बी, जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी आ जाएगा आपके पास। अगर जी ए इक्वल टू जी बी आ गया तो ये फंक्शन जो है जी डैश एक्स कहीं ना कहीं 0 हो रहा होगा, और ये अगर कहीं ना कहीं 0 हो रहा होगा तो ये चीज़ हो जाएगी, और ये अगर हो जाएगी तो ये हो जाएगी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये भी प्रूव हो जाएगा। चेन रिएक्शन है। फंक्शन पहले तो एज्यूम क्या करना है वो हमने निकाल लिया। ओके, इज इट क्लियर? अब क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। एलएमवीटी लगाना कैसे है, कहाँ पे लगता है, फिर सीएमवीटी कहाँ लगाना है, सही है? चलें आगे। लेट्स सी दिस। जैसे रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहे थे, अब एलएमवीटी को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई एलएमवीटी फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इन 1 to 2। तो लास्ट स्लाइड करना है। लास्ट स्लाइड। डन यस 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 बेटा, सर, डन। अब आपको वेरीफाई करना है एलएमवीटी को एक्स क्यूब माइनस एक्स में। अली असगर, यस सर। क्या हुआ अली असगर, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? नाराज हो गया तुम? टीचर से कभी नाराज नहीं होते? सर पर मैंने कब बोला मैं नाराज हूँ? फिर तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। सर हो गया, बाकी है, सब हो गया, नहीं सब सर, समझ आ रहा है। तुमने वो प्रूव कर दिया था, एलएमवीटी प्रूव हो गया तुमसे? नहीं सर, मतलब आप जब बता रहे थे तब मैं कर ही रहा था। कर रहे थे, वही प्रोसीजर वही फॉलो किया आपने। स्पीड थोड़ा कम ज्यादा आपका हो सकता है, लेकिन आप यही सोच रहे थे जो मैं सोच रहा था। हाँ सर, मतलब वो जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी नहीं सोचा था कैसे करूँगा। पहले फंक्शन निकालेंगे, उस पर आप रोल थ्योरम लगा सको उस कंडीशन में आ जाएंगे, और फिर हम बाकी सारी चीजें उल्टे उल्टे जाके बताते जाएंगे, ठीक है ना? चलिए अब आ जाते हैं वेरिफिकेशन में। इंशिया सब समझ आ रहा है? इंशिया ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को। अब ये तो काफी आसान है। देखो ये बहुत इजी चीज है। इसने क्या बोला है? एलएमवीटी वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब क्या है? क्या एक्स क्यू माइनस एक्स कंटिन्यूस है? हाँ। क्या डिफरेंशिएबल है? हाँ। ओके, और उसने क्या बोला था? कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यही तो बोला था। तो उसने क्या बोला? फिर आपके पास एक एफ डैश सी आ जाएगा जो कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। हमने बोला ओके। एफ बी तो भाई निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 2 क्या होगा? 6। एफ ऑफ 1 कितना होगा? 0। तो एफ ऑफ बी कितना है? 6 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 कितना आ गया? 6 आ गया। अब एफ डैश ऑफ सी बोल रहा है तो डिफरेंशिएट कर लो इसको, कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये 6 के बराबर आना चाहिए। तो 3x स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? 7 के। एक्स स्क्वायर 7/3। ओके, यस और नो? तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7/3। सही है। अब रूट ऑफ 7/3, तो सर क्या ये वैल्यू जो x की वैल्यू है? हाँ बेटा, माइनस क्यों आएगा? माइनस नहीं आएगा ना,
x की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ऑफ 7/3। तो क्या सर रूट ऑफ 7/3 जो है वो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, जिसके लिए 0 आया? चेक कर लो, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो। 1 7/3 लेस देन 4, तो यस यस, सो देयर इज अ सी बिटवीन 1 and 2। वेरीफाई हो गया LMVT? सर एलएमवीटी में कभी मतलब नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए ना? नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, वो तो बेटा कभी बनेगा ही नहीं ना। ए से बी में ए बी के बराबर थोड़ी ना होता है। हाँ सर। कौशी में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला। ठीक है, चलें क्या आगे? हाँ, रोल्स की तरह आप मत करना। रोल्स में क्या करते हैं, f' c 0 करते हैं। यहाँ पे f' जो होगा वो fb माइनस एफ अपॉन बी माइनस आएगा। बेटा धीरे धीरे याद होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा ना सब कंडीशंस। ठीक है, अब फाइंड सी ऑफ LMVT। इसमें सी की वैल्यू बता दो फटाफट करके मुझे, क्या आ रही है? सर 0। क्यों बेटा 0? f' कितना आएगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, और ये किसके बराबर होना चाहिए? fb माइनस एफ f(3) माइनस f(1) अपॉन 2। f(3) कितना आएगा? √2/2, 1/√2 आ गया। सर 3/2 आ रहा है x, तो c बिल्कुल इक्वल्स 3/2। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। 1/2 आ जाएगा x माइनस 1, x आ जाएगा 3/2। आई थिंक वेरी इजी। ठीक है, सर 1 मिनट सर, वो 1 बाय नीचे आपने क्या लिखा है? √2 रूट इनटू x माइनस 1। हाँ 1/√2 लिखा था बेटा। 1/√2 कट होके फिर यहाँ पे √2 बन गया, 2 कट के √2 आ गया। सर फिर क्या करें? फिर बस 1 इक्वल टू 1/√2 x माइनस 1 है रूट के अंदर, तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दिया। x माइनस 1 को यहाँ ले गए, तो ये हाफ हो गया स्क्वेयरिंग के बाद, ये x माइनस 1 हो गया। ठीक है ना? यस यस सर। सर डायरेक्ट पूछा हो तो वेरीफाई करना नहीं बैठना है। नहीं, ये बोल रहा है कि सी वेरीफाई LMVT तो सच ही है। LMVT इज अ ट्रुथ कंडीशन। क्वेश्चन में हो सकता है कि वेरीफाई करो, तो उस केसेस में क्या होता है, सी की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो बताते हैं कि इस इंटरवल में लाई कर रही है। हाँ सर। ठीक है, ये सच है, जो चीजें बताई जा रही है सब ट्रुथ है, ये हमने प्रूव करके आए हैं भाई हम। ठीक है ना, आपके NCERT में भी आई डोंट थिंक प्रूफ है, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया है सबका। ओके चलो, अब क्या लिखा? इफ fx इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 2 to 5, f of 2 5 1/5 5। ओके ओके ओके, f' बताओ क्या होगा? ध्रुव समझ आ रहा है तुमको सब? यस सर। हाँ ध्रुव, यस सर। फरहान 1/10। बिल्कुल यस सही। सर। फरहान लिख रहे हो तुम सब? यस सर। फरहान इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था?
फरहान चलिए, आई थिंक सबका आंसर आ गया 1/10 है ना? नहीं सर, एक मिनट। निकाल लो अलियसगर, नहीं निकल रहा तो बताना। सर नहीं निकल रहा। एफ डैश सी क्या कर सकते हैं? एफ बी माइनस सर एफ ए। निकल गया सर, निकल गया। ठीक है, चलो ये वाला कर लो फटाफट फटाफट। लास्ट वाला क्वेश्चन का क्या हुआ? लास्ट वाला तुम गए थे कहीं तो हमने कर लिया सब। अरे ठीक सर है, बताओ ना आप। कहाँ गए थे तुम? अरे सर एकदम, अरे सर आप बताओ ना, पीछे सर करो। अभी क्या पर्सनल आप जा रहे हो यार, आपको क्या बताऊं कितनी फील्डिंग भरनी पड़ती है। अरे सब ध्यान रखना पड़ता है, आपको पता नहीं है आजकल का ट्रेंड चेंज हो गया है। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस है। चलो ठीक है, आ जाओ, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते। अब एक 5 पॉइंट, अरे ये पुराना कर रहा हूँ बेटा, पुराना। एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 5 माइनस 2। अब एफ ऑफ 5 दिया हुआ है हाफ, एफ ऑफ 2 दिया है 1/5, तो 1/2 माइनस 1/5/3 सही है ना? 3/10/3, 1/10 आ जाएगा। पूजन हाँ सर। सर 0 ये वाले का 0 आ रहा है, सही है, सी 0 आ रहा है, करेक्ट है, परफेक्ट। चलें आगे। सर 2 मिनट। ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबका? नहीं सर, क्यों ऐसा हो रहा है यार? लग रहा है इधर। ये सर मेरा 7/16 आ रहा है। देखिए क्या, लेट्स सी क्या दिया है। फंक्शन fx ऑन द इंटरवल दिस फाइंड्स द वैल्यू ऑफ c सच दैट इट सैटिस्फाइज LMVT सैटिस्फाई करा तो f डैश x 0 के बराबर होना चाहिए, f डैश x f b माइनस f a के बराबर होना चाहिए। आ गया x = 0। सर x = 0 आ रहा है, f of 6 f of -6 अपॉन 12 -7 आ रहा है। f of 6 कितना आएगा? सर ये पूरी वैल्यू -7 आ रही है। पूरी वैल्यू -7 आ रही है। यस सर। अच्छा, f डैश x कितना आ रहा है? 16x - 7। अब्दुल्ला काफी अच्छा लग रहा है, ऐसे तुम रिस्पॉन्स कर रहे हो तो काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा फिर कहाँ चले जाते हो तुम बीच बीच में? कहीं नहीं जाता, इधर ही बैठा। सच बताओ, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस का राज क्या है? सर कुछ नहीं, इधर ही बैठा। हाँ, देखो इंसान को फंसना तो है, तो जितना हो सके लेट फंसो, ठीक है? सर एक बार अभी बताओ। 11 12 अच्छे से कर लो, सीधा IIT पहुंच जाओ, फिर जो होगा देखेंगे। सर ये चलिए इसका पर बताओ। अभी इस बार ये f of 6 निकाल लो, f of -6 निकाल लो, और ये 12 निकाल लो, ठीक है? सर मतलब कैसे निकालूं? अबे 6 डालना है इसके अंदर, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सर नहीं निकल रही। अरे 6 और -6 रखना है। क्या नहीं निकल रही है तुमसे? इसमें कर लो यार, मेरे को तो करने में भी ऐसे लग रहा है यार, 8th की क्लास में बैठा हूँ, ऐसा फील हो रहा है। अरे सर एक मिनट। कर लेना, लिख लो, कर लेना एक बार कैलकुलेशन, आगे चलो। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, कुछ कुछ अब होमवर्क करते चलेंगे, कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कुछ होमवर्क। सर नहीं आ रहा वो। अली असगर के लिए सॉल्यूशन डाउट ग्रुप में डाल दिया आपने, ठीक है ना? f of 6 कितना आ रहा है, f of -6 कितना आ रहा है, तुम बेटा एक एक वैल्यू चेक कर लो। साहिल आ गया तुम्हारा? अब्दुल्ला का आ गया था ना? अब्दुल्ला कितना आ रहा है f of 6? पूरा वो कट जा रहा है सर। तो कैंसिल ही हो रहा है वैल्यू डाले बिना। अच्छा, अरे हाँ भाई, ये भी बात तो ठीक ही बोला है अब्दुल्ला ने, बोला है। बिल्कुल कैंसिल हो ही जाएगा। सर साहिल भी बोला। हाँ सर, भूल जाते हो। सॉरी साहिल, अरे भूल चूक माफ।
नहीं चलता है। आ जाओ। तो कहाँ पे थे? एक मिनट रुको। सर वो 0 आ गया उसके बाद बस उतना ही करना है। हाँ ये वाला था ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन था, ये था। देखो अलियसगर, इसमें तुम है ना 6 डालोगे, 8 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 6 प्लस 5 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 8 इंटू 6 स्क्वायर वाला टर्म तो ऐसे ही कट जाएगा, ये माइनस में है ना? मतलब सभी कट रहा है। सब क्यों साइड कटेगा में बेटा? कट जाएगा। सब क्यों कटेगा? हाँ ठीक है सर। ये एक प्लस और ये एक प्लस, 7 इंटू 6 वाला टर्म 2 बार आ जाएगा, 84 आ जाएगा। आ गया। काफी लेट हो गया लेकिन इसमें तो सब कट जाएगा सबका। चलो अब जल्दी आ जाओ, फटाफट करो। साहिल तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, लाइफ में आगे कर लेना जो करना है तुमको। अभी सिर्फ आईआईटी के दरवाजे को देखना है तुमको बस। हाँ सर। ठीक है ना? आईआईटी के दरवाजे पे खड़े रह के सेल्फी खींचनी है अपन को और पोस्ट करना है फिर, ठीक है ना? हाँ सर। चलो जल्दी ठीक है, फटाफट लिखो इसको। आईआईटी जाना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नहीं तो कॉलेज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पढ़ता तो इंसान आईआईटी में जाके भी नहीं है और नॉर्मल कॉलेज में भी नहीं है, लेकिन ये होता है कि आईआईटी पहुंच गया आप तो आपकी जॉब लग जाती है बिना पढ़े, ज़्यादा मेहनत किए बिना, ठीक है? नॉर्मल कॉलेज में भी नहीं पढ़ोगे फिर तो कुछ भी नहीं होगा, पापा का दुकान ही संभालना पड़ेगा, और नहीं है तो पापा को बोल के दुकान लेना पड़ेगा, ठीक है? तो कोशिश करो 11th-12th में अच्छा स्कोर करके अच्छे कॉलेज में पढ़ जाओ, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लाइफ सेट है। इसमें सीएमवीटी लगाएंगे ना, मतलब क्या लगाएंगे? ये कर लोगे ना, एलएमवीटी से हो जाएगा ना बेटा। अरे सर वो मोनोटोनिक भी बोल सकते हैं ना, एफ डैश एक्स मोनोटोनिक है तो वैसे करके। देखो f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f(1) दिया है, f'(x) 2 से बड़ा है, तो आपको बताना है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ f(6). सर मैं ऐसा बोला था एफ डैश एक्स मोनोटोनिक है। ठीक है, बट उसमें 2 फंक्शंस होते हैं तब हम CMVT को ढूंढते हैं। अरे हाँ सर हाँ। ठीक है, उसमें हम CMVT ढूंढते हैं। डायरेक्ट एलएमवीटी से हो ही जाना चाहिए ना। होएगा ही ना बेटा, क्यों नहीं होगा? f'(c) हाँ सर हो जाएगा। इज इक्वल टू f(6) माइनस f(1). पूजन तुमने भरोसा दिखाया तो कर ही लेंगे अब तो हम। अरे अब आ जाओ, f(6) माइनस ऑफ -2, तो ये आ जाएगा 2/5। अब उसने क्या बोला है, f'(x) जो है वो 2 से बड़ा है, मतलब ये वाली क्वांटिटी किससे बड़ी है? 2 से बड़ी है। मल्टीप्लाई कर लो 10 हो जाएगा, तो f(6) 8 से बड़ा हो जाएगा, तो रेंज आ जाएगा f(6) का रेंज क्या जाएगा? 8, infinity। तो छोटा हो जाएगा ना 8 से, सबसे 8 से छोटा है। साहिल बड़ा होगा ना, देख लो एक बार। अरे हाँ ठीक है सर। चलने आगे, ये सबसे धुआंधार क्वेश्चन को देख लो, ठीक है ना? लिखो मत, ज्यादा टाइम चला जाएगा, सिर्फ इसको समझो आप, सिर्फ समझना, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है ना? लिखने की मेहनत मैंने कर ली है, अब आप सिर्फ समझो क्या लिखा है। f(x) and g(x) be continuous and differentiable functions in AB. There exists a number c belonging to AB such that f'(c) upon g'(c) is fa minus fb upon ga minus gb. Given ga gb के बराबर नहीं है, g'(x) 0 नहीं है, तो ये सारे रिजल्ट है ना CMVT के हैं। तो इसने बोला है कि क्या ये अबव रिजल्ट CMVT का जो है, क्या वो मैं LMVT से प्रूव कर सकता हूँ? सिर्फ आपसे यस और नो जानना चाहते हैं, यस और नो। सर तो शॉर्ट में क्वेश्चन यही है ना कि सीएमवीटी को एलएमवीटी से प्रूव करो। यस, ठीक है। क्या CMVT का जो ये रिजल्ट है ये LMVT से आ सकता है क्या? सर पर इसमें एलएमवीटी से तो सर अपन मोनोटोनिक कैसे बताएंगे, तो उसमें सर कैसे होगा? भाई दिया है इसने, क्वेश्चन में दे दिया कि भाई g'(x) मान लो 0 नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम लोग मोनोटोनिक बोल रहे थे वो तो डायरेक्ट दिया हुआ, मतलब दिया हुआ है आपको, क्या आप बोल सकते हो? सारी कंडीशंस तो सेम है, मतलब दोनों। तो एक बच्चे ने बोला, नाम नहीं लेना चाहते, उस बच्चे ने ऐसा सोचा कि भाई f'(c) होता है। सर एक मिनट सर रुको सर, थोड़ा सर f'(c) को ऐसा लिख सकते हैं fa minus fb डिवाइड बाय a minus b, और g'(c) को ऐसे ga minus
b डिवाइड बाय a माइनस b कट हो जाएगा। देखो पूजन में एक लड़का बोल रहा था, अब तुमने बोल दिया तो मैं तुम्हारा ही नाम लेके बता देता हूँ। ठीक है ना, तो पूजन ने क्या बोला, इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो डिवाइड कर दिया एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ए माइनस जी बी। तो क्या ये सही है? अब ये क्वेश्चन देखो ऐसे आ सकता है, ठीक है ना, और उसमें स्टेप्स हो सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, व्हिच स्टेप वी वेंट रॉन्ग और इज ऑल द स्टेप्स करेक्ट। तो क्या बोलेंगे आप, क्या ये सही है? सर a माइनस b तो कांस्टेंट हो शायद, तो फिर कट कर तो सकते। अब ये आ गया, ये CMVT है और ये LMVT है, तो क्या LMVT से CMVT आया, ऐसा हम बोल रहे हैं? तो सर सही तो मतलब सर LMVT से CMVT थोड़ी आया है, तो हमने वो किया है ना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो मैंने स्टेप्स किए, क्या ये स्टेप्स वैलिड है, इज इट वैलिड? सर क्यों नहीं, क्यों? तो आ जाते हैं कंक्लूजन पे। अली असगर कुछ तुम रोशनी डालना चाहते हो? सर यस बेटा ताहिर। सर g dash a is not equals to g dash b, so उससे हम G लोग of A, not G dash A, g of a is not equals to g of b, yes। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो g dash वाली कंडीशन आ ही नहीं सकती। नहीं, G of A not equal to G of B, ये तो उसमें होता ही है, ये तो LMVT में ही होता है। अगर G of A G of B के बराबर हो जाएगा तो फिर LMVT लगाने का कोई मतलब ही नहीं होगा ना, रूल्स आ जाएगा, रूल्स हो जाएगा फिर तो। अब सुनो, तो ये नहीं कर सकते आप, दिस इज रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों है वो बताओ? फिर अरे a माइनस b को कट क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं बेटा, सब जो किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ, आपने बोला वो C पॉइंट ऐसा एक होगा जिसपे एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी होगा, तो क्या वही C पॉइंट G के अंदर भी होगा? ऐसा हम नहीं बोल सकते। एक कोई C1 पॉइंट हो सकता है, एक C2 हो सकता है। समझ आ गया सर। एफ डैश ऑफ C1 अपॉन जी डैश ऑफ C2 इज इक्वल टू दिस, ये बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में C हम नहीं बोल सकते। तो LMVT CMVT नहीं ला सकता, सेम वैल्यू का ऐसा जरूरी थोड़ी है सर, वरना तो fx और gx मतलब सेम फंक्शन ही हो जाता ना। बिल्कुल। तो फिर फर्क क्या हो गया? हो सकता है लेकिन हमेशा होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। पता नहीं कोई ऐसा फंक्शन आपने स्पेशल चूज कर लिया जिसमें सेम वैल्यू पे सेम स्लोप आ गई, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो जब हम प्रूव करने जाते हैं तो लेट इट बी अ C1 पॉइंट वेयर द स्लोप इज इक्वल टू दिस एंड देयर इज C2। sin x cos x ले लिया तब ऐसा कुछ हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन जनरली जब हम थ्योरम को लिखेंगे, जब हम LMVT को लिखेंगे, तो एक पॉइंट C1 आएगा जो कि AB के बीच में होगा, और उसके लिए कोई और पॉइंट C2 होगा। तो जो रेशियो होगा वो C1 C2 का होगा। लेकिन CMVT में तो दोनों C ही होता है बेटा, ध्यान रखना, ये दोनों C होता है CMVT के अंदर। और CMVT हमने कैसे प्रूव किया था? रोल्स से। LMVT रोल्स से। सर तो LMVT से प्रूव कर सकते क्या? हम LMVT से प्रूव नहीं कर सकते ना CMVT को। हाँ सर, नहीं कर सकते। LMVT एक स्पेशल केस है CMVT का। हाँ सर, आप समझ रहे हो? जब C1 C2 के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, जहाँ पे C1 C2 के बराबर हो जाएगा तब बोल सकते। ओके, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। सर यस स्क्रीनशॉट ले लेने दो। स्क्रीनशॉट ले लो अली इसका। सर मतलब ये देख के सब कंफ्यूज हो जाते हो, C और C सेम मतलब